नमस्कार, टेक लीगल यस4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सहारा रिफंड करंट स्टेटस क्या है? आज 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर में सहारा से संबंधित कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं। साथियों, जब से सुब्रत राय सहारा का निधन हुआ है, निधन के बाद उनके जो भी कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम समाप्त हुए हैं, तभी से लगातार सहारा के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी सहारा निवेशक हैं, सहारा या सुब्रत राय सहारा के ऊपर जो भी कलंक लगे हैं, भगोड़ा, फ्रॉड, बेईमान, तरह तरह के आरोप कलंक उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस कलंक से मुक्ति कैसे मिले, इसका प्रयास उनके कार्यक्रम बीतने के बाद से ही हो रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में मैं बता दूं आपसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कई मीटिंग्स हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में जो सुब्रत राय सहारा की पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, प्लस वो भी डायरेक्टर हैं सहारा ग्रुप्स के। तो सपना राय के द्वारा कहा गया कि मेरे पति के ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को हटाया जाए। मैं इस कलंक के साथ जीवित नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरे पति का जो भावना था, उनकी दिली तमन्ना थी कि हम देश के लिए कुछ करें, देश के नौजवानों के लिए कुछ करें, देश के गरीबों के लिए कुछ करें, ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। माने वह देश के नागरिकों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। उनका नेक नियत था, वह कभी भी किसी भी तरह के किसी भी लोगों का पैसा हड़पना या लूटना या छीनना नहीं चाहते थे। वह हार्दिक दिल से चाहते थे कि हम देश के लोगों की आर्थिक आजादी लाएं, उनके स्थिति को ऊपर उठाएं। यही प्रयास सुब्रत राय सहारा अपने जीवन में करते रहे। वह जेल तक चले गए, लेकिन निवेशकों का जो उनका परिवार है, उनका बाल बांका तक नहीं होने दिया। 2-2 साल जेल में रहना मंजूर किया, लेकिन उस राशि को जमा करना मंजूर नहीं किया जिस राशि को इनका कहना था कि हमने भुगतान कर दिया था। अंतोगत्वा परिस्थितियां निर्मित हुई, सहारा के द्वारा पैसा दिया गया और इनको पैरोल मिला। पैरोल मिलने के बाद भी यह जब तक जीवित रहे तब तक अथक प्रयास करते रहे कि हम किसी न किसी तरह से भुगतान करें। अब चूंकि वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो दिली तमन्ना थी, जो उनका हार्दिक प्रयास था, उनका जो इच्छा था, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए सपना राय आगे आई हैं और उन्होंने बोला है कि मेरे पति की यह अंतिम इच्छा थी कि हम अपने प्रत्येक निवेशकों का भुगतान करें और जो मेरे ऊपर कलंक लगा है उस कलंक को हटाएं। और इसके अलावा जो मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, उन परिवारों की नौकरी भी सुरक्षित रहे, वह जिस तरह से चल रही थी उस तरह से चलती रहे। साथियों, इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में चर्चा हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में चर्चा के दौरान सपना राय के द्वारा बोला गया कि मेरे नाम से जितने भी शेयर हैं, कंपनी के शेयर, हालांकि जितने भी डायरेक्टर हैं सभी के नाम से शेयर हैं। अब चूंकि सुब्रत राय के नाम से जो शेयर था वो शेयर ऑलरेडी सपना राय के नाम आ चुका है, तो सपना राय का शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर हम सहारा ग्रुप्स में देखें तो उनका शेयर समथिंग 70 से 75% उनका शेयर होगा। तो उनका कहना था कि मेरे पति के ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को हम मिटाएंगे, और उस कलंक को मिटाने के लिए मेरे पास जो शेयर है उन शेयर को आप सेल कर दीजिए, उन शेयर को बेच दीजिए। उन शेयर को बेचने के बाद जो भी राशि आती है उस राशि से एक एक निवेशकों का भुगतान करवाइए और उनका ब्याज सहित एक एक पाई का भुगतान कराइए। इसके अलावा भी अगर राशि नहीं घटती है, राशि नहीं पूछती है, तो सहारा की जो संपत्ति है उन संपत्तियों को भी बिक्री कीजिए और ऐसा आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाएं, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लें कि हम भुगतान करना चाहते हैं, हमें परमिशन दिया जाए। अच्छा, इस मीटिंग में यह भी चर्चा हुआ कि जो सेबी के पास पड़ा है पैसा, उस राशि का क्या होगा। तो सेबी के पास जो राशि पड़ा है उसके लिए अभी कोई चर्चा नहीं हुआ। उसके लिए सिर्फ ये बोला गया कि अब जो सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेगा उसका आदेश मान्य होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि यह ब्लैकमेल है, यह काला धन है, इसके कोई लेनदार नहीं है,
यह फर्जी अमाउंट है, ये बड़े बड़े ब्लैक लिस्टेडों का अमाउंट है, तो उस अमाउंट को अगर रात-सात करती है तो रात-सात कर ले सरकार। हालांकि रात-सात करने के बाद सहारा की बहुत ही स्थिति दयनीय हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वप्ना राय का कहना था कि उस राशि को अभी बाहर रखिए और जो भी सहारा के पास है, जो हमारा शेयर है, उन शेयर को सेल कीजिए, संपत्ति को सेल कीजिए, ऐसा एक आवेदन बना के सर्वोच्च न्यायालय में दीजिए और उसके माध्यम से जो भी पैसा आए निवेशकों का भुगतान करना सुनिश्चित कर दें। साथियों, ये मैं जब जानकारी दे रहा हूं, यह एक बहुत ही गोपनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, बात करने से जानकारी मिली है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के बाद ही पूरे देश भर के जितने सेक्टर मैनेजर हैं, सेक्टर मैनेजरों का मीटिंग भी कमान कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया था और इन मैनेजरों की मीटिंग भी 3 दिन चली। तो इन मैनेजरों का भी आश्वासन दिया गया कि देखिए ऐसा है कि अब सहारा की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, सहारा बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है। हम लोगों के जो मुखिया हैं, जो मेन हम लोगों के संस्थापक थे, जो हम लोगों के मार्गदर्शक थे, वो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। ऐसी स्थिति में सेक्टर मैनेजरों को बोला गया है कि आप लोग जितने फ्रेंचाइजी ब्रांचेज हैं, सहारा के जो फ्रेंचाइजी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को अभी बंद कर दीजिए और सहारा के मेन ब्रांच, एक जिला में एक ब्रांच ओपन रहेगा और उन ब्रांचों के माध्यम से आप लोग अपना बिजनेस कीजिए और जैसे ही सहारा की स्थिति सुदृढ़ होगी, धीरे धीरे पुनः सहारा उसी स्थिति में आएगी। अभी सहारा के सेक्टर मैनेजरों को बोला गया है कि आपके पास सहारा स्टार मल्टी स्टेट कोई एक योजना है, संस्था है, सोसाइटी है, स्टार मल्टी स्टेट, वो ओपन है, उस के माध्यम से आप लोग अपना व्यवसाय कीजिए, अपना ब्रांच ओपन रखिए, बाकी ब्रांच बंद कर दीजिए। इस तरह से मीटिंग लिया गया क्योंकि उनकी पत्नी का इस तरह से कहना है और सहारा निवेशकों के प्रति इस तरह से इतना जज्बा दिखाना और प्रयास करना कि हमारा शेयर बेच दीजिए, हम एक एक पैसे का भुगतान करेंगे, काबिले तारीफ है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा भी सरकार मदद करे, सरकार अगर निवेशकों का भुगतान करने के लिए सहारा ग्रुप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देना शुरू करे तो निश्चित रूप से भुगतान होना सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से मैं रोज नई नई जानकारी आपको सहारा से संबंधित अपने वीडियो पर लाता रहता हूं। इसके अलावा लीगल से संबंधित भी जानकारी मैं अपने चैनल पर आप लोगों को देता रहता हूं। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।